मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर अब जल्द शुरू हो सकता है काम। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, सत्ता बदलते ही अब प्रोजेक्ट की किस्मत भी बदल सकती है। महाराष्ट्र में अटका पड़ा था भूमि अधिग्रहण का काम और इसको लेकर ये खबर बहुत बड़ी है। उद्धव सरकार पर प्रोजेक्ट की फाइल्स लटकाने के भी आरोप लग रहे हैं। तो यानी अब एक और ऐसा मुद्दा जिसको लेकर बड़ा फैसला लेने की कोशिश। और इस बीच मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर काम शुरू होने को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट की अब क्या किस्मत भी सत्ता बदलने के बाद बदल सकती है, इसको लेकर सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का ये काम लटका पड़ा था और उद्धव सरकार पर प्रोजेक्ट्स की फाइल लटकाने के भी आरोप लगाए गए हैं। देवेंद्र जी ने जो महानता दिखाकर जो सपोर्ट किया है, जो स्थिरता चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहिए, इसके लिए जो विजन के साथ में सरकार चलाने का जो वादा किया है, इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट और जो विकास का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, इसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि पहले भी जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब उसकी जगह अलॉट करने और उसका जो काम है वो देखने के लिए देवेंद्र जी ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे और जिस गति से हम लोग बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और जो टारगेट पे हम पूरा करना चाहते हैं, इसमें जो महाराष्ट्र का सेक्शन रह गया था वो भी अब मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा। और अब क्या वाकई रफ्तार पकड़ेगी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन? इस मामले पर इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स होंगी आपके सामने, क्योंकि शिंदे सरकार आने से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की राह की मुश्किलें भी अब दूरी होंगी। और साथ ही उद्धव सरकार में बुलेट प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिलने में देरी हो रही थी, इसलिए अब मुंबई अहमदाबाद के बीच जिस तरीके से 508 किलोमीटर हाई स्पीड ये कॉरिडोर बनना था, उसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लागत लगभग 1.10 लाख करोड़ है। और इस बीच ये भी बता दें, जापान की सहायता से ही बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इस बीच फैसला लेने की भी बात आ रही है। राजीव जी, यानी जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि अब उन मुद्दों पर गौर किया जाएगा जो उद्धव सरकार के चलते लटका दिए गए थे और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे अब फैसले लेने की तैयारी। सुरभि जी, 2.5 साल से जब से ये सरकार आई, मेट्रो कार शेड में एक ईंट तक नहीं लगा। क्या क्या इन्होंने, आज आप देख रहे हैं कि जो बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है उसको भी इन्होंने ब्लॉक करके रखा। और ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जो छोटे प्रोजेक्ट थे उसमें भी स्लो, क्योंकि क्या है ना, इनको ये तय करना था कि हम केंद्र की सरकार के काम को रोक देंगे जिससे लोग हम सरकार का विरोध करेंगे। अरे जनता के लिए जो काम है उसको मत रोकिए आप। मुंबई की क्या परिस्थिति है, प्रतिदिन कितने लोग ट्रैक पर जान गंवाते हैं बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग इन द ट्रेन, लेकिन इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जहां तक आप मुंबई में बीएमसी में इतने दिनों से इनकी सरकार है, आप मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए। मेरा ये कहना है कि अभी जो जैन साहब कह रहे थे, अतुल जी जो कह रहे थे, फाइनली जनता को तय करना है किसने काम किया है, किसने नहीं काम किया है। हम चुनाव में गए थे 2019 में मोदी जी के 5 साल के काम को लेकर के, 282 से बढ़कर के 303 हुए, अब तो 305 हो गया 2 सीट जीतने के बाद। मेरा यह कहना है कि अगर हम काम नहीं करेंगे जनता के लिए तो जनता हमको उखाड़ फेंकेगी। सुनील जी, अब ये परसेप्शन जनता के बीच बनाने की कोशिश है कि शिंदे सरकार आने के बाद उन तमाम फैसलों पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जितने काम लंबित थे उन पर जल्द से जल्द काम हो। देखिए इसमें क्या हो गया है, अब बुलेट ट्रेन कर लेते। बुलेट ट्रेन में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है। अच्छा। 1,10 लाख करोड़ इतना, उससे मेजॉरिटी 70% और महाराष्ट्र दे रहा है। और महाराष्ट्र का कितना फायदा है? महाराष्ट्र का बहुत कम फायदा है। तो इसलिए उसमें सहमति नहीं है, सब पार्टी की सहमति नहीं है इस बारे में, जो पैसा महाराष्ट्र दे रहा है। और ये बहुत बड़ा वहां मुद्दा हो सकता है। अगर बहुत जल्दबाजी में ये किया तो ये अच्छा नहीं होगा। ये तो आप नकली या असली शिवसेना व्हाटएवर उनके हाथ में खेलने जैसा होगा। लेकिन सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना उद्धव सरकार ने इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना को लटका कर रखा, वो शुरू होगी, उन्होंने इस परियोजना को रोका, उस परियोजना को रोका, इन आरोपों में आपको कितना दम नजर आता है? नहीं, ये लटका कर ये नहीं है, इसमें महाराष्ट्र ने इतना पैसा नहीं देना चाहिए। ऐसा सभी पार्टियों का एक ये है, बीजेपी का ये छोड़ के बाकी सब पार्टी इसमें वो उनका अलग अलग रवैया है। तो इसलिए ये इतनी बात सही नहीं है कि भाई विकास पीछे गया। विकास नहीं, बुलेट ट्रेन हैज बीन ए कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट फॉर महाराष्ट्र।
बुलेट ट्रेन इतना सादा नहीं प्रोजेक्ट ये नहीं है, बहुत एक ऐसा स्वीट एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। और इस बीच जिस तरीके से अब अतुल जी ये फैसले लेने की बात की जा रही है, ठीकरा फिलहाल उद्धव सरकार पर ही फोड़ा जा रहा है कि इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी काम के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जी मेरा मानना है सुरभि जी की विरोध के नाम पे विरोध नहीं होना चाहिए। बुलेट ट्रेन एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे नई नई टेक्नोलॉजी रेल संचालन में मिलेगी, और बुलेट ट्रेन में जो टेक्नोलॉजी आएगी वो भारतीय रेल में दूसरे हिस्सों में भी काम आएगी। वो चाहे वो नई सिग्नल की व्यवस्था हो, चाहे नई वो ट्रैक्स की व्यवस्था हो, नई कोचेस की टेक्नोलॉजी हो, विरोध के नाम पे विरोध करना अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन जितनी जल्दी आएगी उतना ही महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा। राजीव जी, इस पर आप जवाब देंगे? विरोध के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए अब? बिल्कुल, मेरा यही कहना है, कम से कम जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखिए, ये आपको अंतर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी जब प्रोटेस्ट भी करती थी तो कभी सरकारी संपत्तियों पे हमला नहीं करती थी। अगर आप कहीं भी सरकार हमारी आए या जाए, हम उस पर, अभी इन्होंने सुनील जी ने कहा कि महाराष्ट्र को कितना फायदा होता है। पूरे देश की जो सबसे बड़ी लगभग 1/3 जो टैक्स कलेक्शन है वो मुंबई से होता है, क्योंकि सारी कंपनियों के हेड ऑफिस मुंबई में है। सुनील जी, इस तरीके की बातें कि ये इतनी दूरी तक है, किसको कितना, मेरा मानना है कि मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये देश के लिए, जैसे पहली बार कलकत्ता में मेट्रो बना था जी इंदिरा जी के टाइम में, उसके बाद देखिए आज हम कहां से कहां पहुंच गए। सुनील जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं जी, कहिए सुनील साहब। नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि भाई विरोध के लिए विरोध वगैरह, ऐसा नहीं है। बुलेट ट्रेन के ऊपर महाराष्ट्र में इज टोटली डिवाइडेड, तो ऐसे वक्त में ऐसे बुलेट ट्रेन का आगे ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र को इतना पैसा नहीं देना चाहिए और ये 40 साल तक देना पड़ेगा। वो फंड्स को लेकर जो मतभेद है उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, 40 साल तक महाराष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। क्यों महाराष्ट्र भुगते हैं? ऐसा मत कीजिए राजीव जी। डेवलपमेंट हर एक को चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट को गोली मत मारिए, ऐसा मत कीजिए। मुझे लगता है सदन में इसको लेकर चर्चा जरूर होनी चाहिए, और अगर फंड्स को लेकर जिस तरीके के मतभेद हैं, ऐसे में महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर आने वाले वक्त में सरकार क्या कदम लेती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।